खतीबुल अंबिया इज द टाइटल ऑफ विच प्रॉफिट? वो हजरत शुएब जो है इनका जो टाइटल है, इनको जो टाइटल दिया जाता है वो कौन से हैं? खतीबुल अंबिया हजरत शुएब अलैहिस्सलाम है। और जद्दुल अंबिया किसे कहा जाता है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है कि जद्दुल अंबिया, यानी अंबिया की जो जद है वो यहाँ से शुरू होती है। हाउ मेनी वर्सेस वर रिवील्ड इन द फर्स्ट वही, जो पहली वहय नाजिल हुई थी उसमें कुल आयात की तादाद कितनी थी? वो याद रखिएगा, 5 थी। उसके बाद है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम इन्फ्लुएंस्ड बाय द विच सूरा ऑफ होली कुरान? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब नौजुबिल्लाह आप वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से निकलते हैं तो उस वक्त उनको कोई कहता है कि भाई अपने पहले घर की तो खबर दो, लो, क्यों? क्योंकि आपकी बहन भी तो इस्लाम कबूल कर चुकी हैं। तो उस वक्त वो फिर वापस चले आते हैं और फिर उनकी बहन जब कुरान में की तिलावत कर रही होती हैं, और ये सवाल भी यहाँ ये पूछा हुआ है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कौन सी सूरत से मुतासिर होकर जो है वो इस कबूल इस्लाम किया था। तो उस वक्त हज़रत उमर की बहन जो है वो सूरह ताहा की कुरानी आयत तिलावत फरमा रही थी। उन्हीं से मुतासिर होकर जब दोबारा वो तलवार लेकर आप सल्लम के दरबार में आए तो सहाबा कराम ने रोकने की कोशिश की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इनको आने दो। और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम कबूल करके लाए और आप सल्लम को बेहद खुशी हुई, क्योंकि आप सल्लम दुआ फरमाया करते थे अल्लाह ताला से कि हज़रत उमर या अबू जहल में से किसी एक को कबूल इस्लाम का शर्फ नसीब फरमा, ताकि इस्लाम को जो है वो एक ताकत हासिल हो, एक गलबा हासिल हो, एक दबदबा हासिल हो। तो वह दुआ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हक़ में कबूल होती है। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर जिनको फ़ारूक का लक़ब भी दिया गया था कि हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला, तो उस हवाले से ये भी सवाल पूछा जा सकता है। और यह जो सवाल पूछा हुआ था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो कबूल इस्लाम किया था वो किस सूरह से मुतासिर होकर? सूरह ताहा से मुतासिर होकर। उसके बाद है व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन हज़रत हारून और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान किस जो ताल्लुक़ था वो कौन सा था? ब्रदरहुड का, यानी वो बिरादर थे, भाई थे। अगला सवाल हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी जॉल आर देयर इन 1 कैलोरी? एक कैलोरी में कितने जॉल होते हैं? 4.2 जॉल होते हैं जी। ओजोन लेयर, ओजोन का फार्मूला O3 है, याद रखिएगा। और ये बेसिकली प्रोटेक्शन का काम करती है, सूरज से जो हार्मफुल शुआएं आ रही होती है, खतरनाक शुआएं, तो उसके लिए एक फिल्टर का काम करती है। तो जो ओजोन लेयर है एग्जिस्ट अबव द अर्थ, तो अर्थ क्रस्ट के कितना वो फासले पे एग्जिस्ट करती है? अबाउट 30 किलोमीटर वो एग्जिस्ट करती है जी। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द ह्यूमन बॉडी इज 65% जो है ऑक्सीजन का कंपोजिशन है। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्मेंटेशन? वो है कार्बन डाइऑक्साइड, फर्मेंटेशन के लिए है। और जब फर्मेंटेशन की बात हम करते हैं, बेसिकली ये ग्लूकोज की जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का नाम है, जिसमें ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है और फिर वो एरोबिक भी हो सकती है।